हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज मतलब अधिगम अक्षमता। क्या आपकी लर्निंग करते समय किस प्रकार की आपको समस्या देखने को मिलती है, तो उन सभी समस्याओं को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट आज नया आए हो चैनल पे, तो आप सभी एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको सारी अपडेट सारी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप सभी का अपने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जो है आपका यहाँ पर सीटेट से रिलेटेड, तो आप सभी जाकर उसे ज्वाइन कर लेना। चलो भाई, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज क्या है आपकी क्लास का टाइटल, लर्निंग डिसेबिलिटीज मतलब अधिगम अक्षमता। अधिगम करते समय किस प्रकार की समस्या आती है, कौन कौन सी समस्या आपको पढ़नी पड़ती है, या फिर आप देखोगे टीचर बनना है आपको, तो जब आप टीचर बनोगे तो आपको बच्चों के अंदर क्या क्या समस्या क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आज वो सारी समस्या हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपकी प्लेलिस्ट के बारे में बता देती हूँ। और डेली आपकी 8 बजे की क्लासेस होती है, ठीक है। और एक बार भाई आप सभी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। सीटेट बाय एक तनैन करके ज्ञानस्थली चैनल पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है जी। तो एक बार चेक कर लेना, उसमें आपको हिंदी की अलग से मिल जाएगी, पीवाईक्यू की सीरीज में अलग से करा रही हूँ, साथ ही साथ आपका यहाँ पर आपकी सीडीपी की, इन तीनों की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। और बाकी भी प्लेलिस्ट आपके लिए है, तो आप चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। चलो, सबसे पहले आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जो बीमारियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है डिसलेक्सिया, जिससे आपका पढ़ने से संबंधित है। पहले अभी हम इनके नाम जानेंगे, फिर हम इन्हें डिटेल में देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट नया हो, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बार बार समय पर मिल सके। तो चलिए एक बार इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, कौन कौन सी हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। डिसलेक्सिया बार बार एग्जाम में आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्राफिया, जब आप लिखने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपकी डिस्ग्राफिया में आ जाएगी। डिस्कूलिया जो है आपकी गणित से संबंधित है, मैथ से रिलेटेड आपकी होती है। आ गया डिस्मोर्फिया, मतलब जब आपको भ्रम हो जाता है कि ये आपके सामने किताब रखी है या फिर कुछ और, जब आपको भ्रम हो जाता है कि ये रस्सी है या फिर सांप, ठीक है। आगे आपका डिस्फेजिया और डिस्प्रेक्सिया, ये दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इन सबको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर आपका डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, वरना फिर मैं आपको समझाती हूँ। चलो, सबसे पहले ही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार ना जाने सीटेट में कितनी बार आ चुकी है, ठीक है। ना सिर्फ सीटेट में, बाकी अदर एग्जाम में भी बहुत ही ज्यादा आपके हेल्प करने वाली है। तो अगर हम बात करें, एक अधिगम विकार मतलब डिसलेक्सिया एक ऐसा अधिगम विकार है, एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, जिसमें आप पढ़ते समय अक्षरों को, आप लेटर्स को, वर्ड्स को जो है सही से मिलाने या सही वर्तनी लिखने में कठिनाई पैदा होती है। मतलब इसमें पढ़ने से संबंधित सारी समस्या आएगी, प्लस अगर आप लिखने से भी प्रॉब्लम करते हो, लिखने में भी दिक्कत करते हो, तो भी आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। लिखने में जैसे कि आपने ए को बै लिख दिया और बै को शे, ठीक है। पढ़ने में आपने सही से चीजें नहीं पढ़ी, ठीक है। जैसे कि बच्चा ए को नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, इसे ऐसे लिखता है, इसे ऐसे पढ़ता है। तो इन प्रकार की कोई भी समस्या मिल जाए, आंख बंद करके लगा के आ जाना, डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार, ये पढ़ने से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पढ़ते समय अक्षरों में, शब्दों में, इन्हें मिलाने पर, सही वर्तनी में लिखने पर जो भी कठिनाई, जो भी प्रॉब्लम आपको होती है, वो आपकी डिसलेक्सिया हो गई, ठीक है। समझ में आया आपको? आगे चले, डिसलेक्सिया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, जो आपने तारे जमीन पर मूवी देखी थी, ठीक है, उसमें जो छोटा सा बच्चा था, उसे कौन सी प्रॉब्लम थी, डिसलेक्सिया थी। और आमिर खान ने उसकी प्रॉब्लम को, समस्या को सुधार किया था। तो जितनी भी आपकी अक्षमता है, हम इसमें सुधार करके इसे ठीक करा सकते हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट तो करा ही सकते हैं, प्रॉपर ठीक भी ना हो, लेकिन इंप्रूवमेंट करके चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलो, ये समस्या समझ में आई आपको? अगली पे चले। अब आपके यहाँ पर डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ से संबंधित है। ग्राफ में क्या करते हो, या आप इस प्रकार से ऐसे ग्राफ बनाते हो ना, तो ग्राफ क्या करते हो, लिखते हो, बनाते हो, ठीक है, पेन पेंसिल का काम करते हो। तो ग्राफिया याद रखना, सिर्फ लिखने से, इसमें बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे पढ़ने में भी थी, लिखने में भी, लेकिन यहाँ पर बच्चा सही से ए नहीं बना पा रहा, ठीक है, बच्चा सही से बै नहीं बना पा रहा, ठीक है। इस प्रकार से लिखने में बच्चा जब प्रॉब्लम करे, जिस बच्चे की बहुत ही गंदी राइटिंग हो, वो इस प्रकार से कहीं ऊपर लिख रहा है, कहीं फिर नीचे लिख रहा है, फिर ऐसे लिख रहा है,
फिर ऐसे लिख रहा है, तो इस प्रकार से क्या होगा, इस बच्चे के अंदर डिस्ग्राफिया के लक्षण है। ठीक है, ये है आपके यहाँ पर डिस्ग्राफिया, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सारी ही चीजें मैं आपको इंपोर्टेंट कराती हूँ जिससे कि आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सके। तो इसमें क्या होता है आपका, इस अधिगम विकार में जो लोगों के लिए अक्षर शब्द लिखना कठिनाई बना सकता है और उन्हें सुलेख लिखने में कठिनाई होती है, मतलब सही से हेडलाइटिंग लिखने में भी उन्हें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखते नहीं बहुत ज्यादा गंदी, मेरी भी वैसे साफ नहीं है। ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा गंदी राइटिंग भी होती है, तो वो किस में आ जाएगी, डिस्ग्राफिया में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, डिसलेक्सिया आपकी पढ़ने से। चलो आगे चलेंगे। आगे आपके यहाँ पर डिस्कूलिया। ठीक है, क्या है आपका, डिस्कूलिया। ठीक है, डिस्कूलिया है आपकी गणित से संबंधित, बस इतना याद रखो। गणित में आपका क्या आ जाता है, लेन देन। ठीक है, आपका जोड़ घटा गुना भाग सभी इसमें आ जाएगा। ठीक है, आपके मैथ के, आपके अंकों का, आपकी संख्याओं का, ठीक है, गुना भाग हर एक चीज आपका इसमें आएगा। तो जब छोटा बच्चा सही से जोड़ ना पाए, घटा ना पाए, चिन्हों को समझ ना सके, प्लस को माइनस करके आ रहा है, माइनस को प्लस करके आ रहा है, तो वो क्या है, डिस्कूलिया देखने को मिलता है। एक अधिगम विकार जो लोगों की गणितीय अवधारणाओं तथा प्रतीकों को समझने में और उनका उपयोग करने में कठिनाई पैदा करता है, मतलब आपको डिफिकल्टी हो जाएगी, कठिनाइयां पैदा होती है डिस्कूलिया में। किस चीज से रिलेटेड, गणितीय अवधारणाओं से, मैथ से रिलेटेड। बस ये की पॉइंट याद रखना, और याद रखना सीटेट खेल ही की पॉइंट का है। ठीक है, जितने ज्यादा आपने की पॉइंट पकड़ लिया सीटेट आपका पास है। तो डिस्कूलिया किसका मतलब है, मैथ, बस इसमें याद रखना मैथ आता है, मैथ से संबंधित सारी समस्या इसमें आ जाएगी। आगे चलेंगे, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया का मतलब आपका शारीरिक से। ठीक है, ये है आपका शारीरिक से, ये जो नीचे लिखा है ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, ये है आपका शारीरिक से, आपके शरीर से जुड़ा हुआ। मान लीजिए आप अच्छे से बैठ नहीं पाते, आप खड़े नहीं हो पाते, तो आपके अंदर डिस्प्रेक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शारीरिक समस्याओं से जुड़ी हुई, ठीक है, ये आपका विकार होता है। समझ में आया, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक समस्याओं से जुड़ा हुआ। ठीक है, आगे एक बार और रिवाइज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे चले, चलो आगे चलते हैं। चलो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट हो भाई पूछ सकते हो। 4 हमने अभी तक डिसऑर्डर पढ़े। सबसे पहला डिसलेक्सिया है, जिसमें पढ़ने से लिखने से दोनों से संबंधित समस्याएं आती है। ठीक है, आप अच्छे से लिख नहीं सकते, आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते, शब्दों को अच्छे से रीड नहीं कर पाते। डिस्ग्राफिया, जिसमें आप सिर्फ लिखने में प्रॉब्लम होती है, आप प्रॉपर अच्छे से शब्दों को नहीं लिख पाते, पेन पेंसिल अच्छे से नहीं पकड़ पाते, आपका हाथ कांपता है लिखते हुए, तो सब ग्राफिया के लक्षण है। आगे आपका आगे है आपका यहाँ पर डिस्कूलिया। डिस्कूलिया में सिर्फ आपका मैथ आ जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, जितने भी मैथ से रिलेटेड अवधारणा है, प्रतीक है, चिन्ह है, गुना भाग है, जोड़ घटा, सभी डिस्कूलिया में आएगा। डिस्प्रेक्सिया होता है आपका शारीरिक। ठीक है, इसमें शरीर से रिलेटेड जो भी समस्या आएगी वो आपके इसके अंदर आ जाएगी। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका अफेशिया या फिर डिसअफेजिया। ठीक है, दोनों का बात एक ही है। ठीक है, आप अफेजिया भी कह सकते हो। ठीक है, अफेशिया या फिर आपका डिसअफेशिया, ये आपके भाषा से संबंधित है, इतना याद रखना। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति भी, मतलब बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी डिग्री कर रखी है, लेकिन क्या होता है, बोलने में उन्हें ज्यादा समस्या होती है, वो किसी नई व्यक्ति के सामने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो इसमें बोली गई भाषा को समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपके उच्चारण में बच्चे को समस्या हो जाएगी, कठिनाई में समस्या हो जाएगी, तो मतलब ये आपका बातचीत से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपके मौखिक कौशल आ जाते हैं, बोलना नहीं आता, वर्बल स्किल आपकी लो होती है, इसमें परेशानी बच्चा फील करता है। ठीक है, भाषा कौशल अच्छा नहीं है, भाषा परवाह अच्छा नहीं है, शब्दों तथा व्याकरण को समझने में जो है बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये आपका अफेशिया के लक्षण होते हैं। समझ में आया आपको। ठीक है, मतलब जो भी बातचीत करने से, जो भी कम्युनिकेशन से, जो भी आपके उच्चारण से, व्याकरण से, कौशल से, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलो मतलब आप इसमें कह सकते हो वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, बातचीत। आगे बात करेंगे आपका ऑडिटरी प्रोसेस ऑफ डिसऑर्डर, मतलब श्रवण प्रसंस्करण विकार, मतलब श्रवण मतलब सुनना, बस इतना याद रखो। जब बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो, आपने देखा होगा कुछ बच्चे को आप कितना भी कह लो वो जल्दी से नहीं सुन पाते, तो कहीं ना कहीं उनके सुनने में प्रॉब्लम है, बच्चा अच्छे से नहीं सुन पा रहा। तो इसमें क्या, मानसिक मस्तिष्क द्वारा ध्वनियों को संसाधित करने में समस्या, मतलब जो आपका माइंड है वो ध्वनियों को अच्छी तरीके से, ब्रेन का प्रोसेस जो अच्छे से साउंड नहीं कर पाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। ठीक है, हाउ टू ब्रेन प्रोसेस साउंड्स। ठीक है,
सर्वन दोष के कारण नहीं, ठीक है। ये आपका एक ऐसा कुछ ऐसी बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन हाँ इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है। तो ध्वनि को पहचानना, बच्चा ध्वनि को नहीं पहचान पाता, मम्मी ने आवाज लगाई, पापा ने, नहीं पहचान पाता। निर्देशों का पालन नहीं करेगा जब उसे अच्छे से सुनाई नहीं देगा, और सुनी हुई बातों को ध्यान रखने में कठिनाई होती है, उसे याद ही नहीं रहता आपने क्या कहा था, ठीक है। उस बच्चे को ध्यान ही नहीं रहेगा आवाज किसने लगाई, हाँ मम्मी ने मुझे ये काम बोला था, मुझे याद नहीं रहा, ठीक है। ये सारी समस्या आपको श्रवण वाले बच्चों में देखने को मिलेगी, जिसे सुनने में प्रॉब्लम होती है। अब बताओ, यहाँ तक आपने अभी तक 6 डिसऑर्डर पढ़े, कोई डाउट है आपको यहाँ तक तो बताइए, नहीं है फिर आगे चलेंगे, ठीक है। और आप सभी कमेंट करके बताया करो चीजें क्लियर है नहीं है, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और आपके कमेंट नहीं आते तो ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता है, ठीक है। एक बार आप सभी कमेंट करके बताया करो चीज़ें कैसी लग रही है, भाई खुद बेहतरीन चीज़ें दी जा रही हैं, सीटेट आराम से पास हो जाएगा अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से करते हो। तो चलिए भाई आगे चलेंगे। विजुअल प्रोसेस डिसऑर्डर, विजुअल मिल गया मतलब देखने से, अभी हमने सुनने से, बस ये सारी समस्याएं देखने से। जब बच्चों को समान अक्षर ना देखने को मिले, ठीक है, वो अच्छे से चीज़ें नहीं देख पा रहा, सिमिलर लेटर्स को में भी प्रॉब्लम कर रहा है। मान लीजिए आपने एस लिखा और बच्चा इसे एम पढ़ रहा है, ठीक है, आपने एम लिखा बच्चा इसे एन पढ़ रहा है, तो क्या है प्रॉब्लम जहाँ पर क्रिएट करेगा। आपने बच्चों के सामने ई लिखा और बच्चा इसे पी पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है आपका समान अक्षर संख्या में नंबर्स में प्रॉब्लम होती है। आपने उसे 5 बोला, ये 5 लिखा हुआ है, बच्चा इसे 7 पढ़ रहा है, ठीक है। वस्तुओं में अंतर होती है, बच्चा समझ नहीं पाता कौन सी बैट है कौन सा बॉल है। रंग में बच्चों को दिक्कत होती है, रेड है या फिर ब्लू है। आकार में बच्चों को उसे शेप समझ में नहीं आती कौन सी शेप है, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा है, इसमें सर्कल कौन सा है। पैटर्न को समझने में प्रॉब्लम होती है ना, कि आपका पैटर्न कौन सा चल रहा है, कितने गैप करके यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए, तो बच्चे को इन सभी में क्या होती है कठिनाई होती है। वही आपका विजुअल मतलब देखने से संबंधित, जहाँ पर देखने से संबंधित समस्या है वो सभी किस में आ जाएगी आपकी विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। समझ में आया इतना, चले आगे। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज मतलब अशाब्दिक अधिगम असक्षमता, मतलब जिसमें आप नॉन वर्बल मतलब उच्च मौखिक, वर्बल और आपका नॉन वर्बल दो प्रकार की चीजें होती है। तो यहाँ पर क्या है, जब बच्चा उच्च मौखिक कौशल में कमजोर हो, ठीक है, और दृश्य स्थानिक सामाजिक कौशल के बीच में जो है बच्चा अच्छे से अंतर ना कर पाए, ठीक है। अशाब्दिक मतलब बिना बोले भी बच्चा गड़बड़ करे, उन सब इशारों को ना समझे, ठीक है। आपने किसी की तरफ कुछ इशारा किया, मम्मी ने डांटने का कहा, चुप हो जाओ ये वो, तो बच्चा उन्हें भी अच्छे से नहीं समझ पा रहा है। नॉन वर्बल मतलब बिना बोली हुई चीजों को बच्चा नहीं समझ पाता। इसमें आपका मौखिक कौशल, कमजोर गतिक, शारीरिक, स्थानिक, सामाजिक कौशल, इन बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इन सब चीजों में बच्चा बहुत ज्यादा सरवाइव करता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आगे करेंगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सीटेट में ये वाला बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। ADHD सीटेट के पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है, तो पहले तो इसकी हिंदी में डेफिनेशन देख लो। अवधान न्यूनतम अति क्रियाता विकार, ठीक है, मतलब अवधान होता है, अटेंशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अति क्रियाशीलता मतलब बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है, वो तो कभी इधर भागेगा कभी उधर, मतलब एक जगह बच्चा नहीं टिकता। तो इसमें अधिगम असक्षमता नहीं माना जाता, बल्कि इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चे को ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा अवधान नहीं कर पाता, अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। वो कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, कहते नहीं कि भाई तू तो 2 मिनट एक जगह बैठ नहीं सकते, तुझे अपने आसपास ऐसे बच्चे देखे भी होंगे जो 10 मिनट भी अच्छे से प्रॉपर एक जगह नहीं बैठ सकते, ठीक है, वो ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकते, वो इधर उधर पहुंचते ही रहेंगे। तो कौन सा आपका ADHD मतलब आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, ठीक है। फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रख लेना, इंग्लिश में रखोगे तो ज़्यादा याद रहेगी, क्योंकि A से भी याद रख लोगे D से भी, ठीक है, हिंदी में गड़बड़ हो जाती है, तो फुल फॉर्म हमेशा इंग्लिश में ही याद किया करो। समझ में आया आपका ADHD याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, ये आपको एक ही चीज़ पर बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे क्या करेंगे, क्लास देख रहे हैं, 10 मिनट की क्लास देखी फिर कुछ और खोल लिया, 10 मिनट की क्लास देखी फिर कुछ और, तो एक जगह बच्चे नहीं टिक पाते, ठीक है, बहुत ज़्यादा अति सक्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है, एक्टिव होंगे लेकिन हाइपर, कभी इधर भागेंगे कभी इधर, मतलब एक जगह टिक नहीं सकते। तो आपका ADHD, ठीक है, अटेंशन आपका डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलो आगे बात करेंगे। चलो अब है आपका ऑटिज्म।
क्या है आपका ऑटिज्म, दोहराए जाने वाले व्यवहार की आत्म केंद्रिता। क्या है आपका बार बार चीजें रिपीट करता है इसमें बच्चा। आपने खुद भी क्या होगा, ठीक है, या फिर आपने देखे भी होंगे कि कहीं पर एक बार हाथ लगा दे वो दोबारा वहीं पे जाके, एक सीढ़ी चढ़ गया तो वो दोबारा दोबारा आके वहीं पे सीढ़ी चढ़ता है, तो ऐसे रिपीटेशन आप करते हो, ठीक है। ऑटिज्म पाया जाता है, ठीक है। और जब मैं मतलब छोटी थी तब मेरे अंदर भी ऑटिज्म था, मुझे चीजें याद, मतलब क्या करती थी मैं, बार बार चीजें रिपीट करती थी। अगर मैंने कहीं पर हाथ लगा दिया, एक बार 5 बार हाथ लगा दिया तो दूसरे हाथ को भी वहीं पर 5 बार लगाती थी, ठीक है। अगर मैं एक सीढ़ी एक पैर से मतलब दोनों चीजें मैं करती थी, ठीक है। तो इसमें हम व्यवहार को रिपीट करते हैं बार बार, और ये कहीं ना कहीं आपने या किसी ने भी बच्चे ने एक्सपीरियंस किया ही होगा, ठीक है। ये वैसे वक्त के टाइम के साथ कम हो जाता है, ठीक है, इतना नहीं था मेरे अंदर थोड़ा सा था, ठीक है, मुझे याद है। दोहराए जाने व्यवहार को आत्म केंद्रिता कहा जाता है, नाम याद रखना, क्या कहा जाता है, आत्म केंद्रिता। यह विकार सामाजिक संरचना की चुनौतियों का कारण बन सकता है। बार बार आप एक ही चीज रिपीट करोगे, अब बोलने में रिपीट करने लगो, अब मैं कहने लगूँ ऑटिज्म 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 ऑटिज्म, तो आप ये कहोगे कि भाई मैडम पागल हो चुके हैं, एक ही सब बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है। आप क्लासेस देखोगे नहीं, तो यही होता है ऑटिज्म, बार बार चीज किसी चीज को रिपीट करना, अपने बिहेवियर अपने शब्दों को हर एक चीज को रिपीट करते चलना। आगे बात करेंगे, समझ में आया इतना भाई? बताओ इतना समझ में है भाई? इतना आपको समझ में आया? एक बार कमेंट करके बताओ। फिर आपको बात करेंगे लोको मोटर, ठीक है। लोको मोटर स्किल पे चलते हैं, चलो बताइए। अब है आपका लोकोमोटर। लोकोमोटर स्किल क्या है? गामा, ठीक है, आपका गतिमान अक्षमता, मतलब लोकोमोटर आगे, मोटर आगे, गति, गति आगे मतलब शरीर से। ये कहीं ना कहीं आपकी मांसपेशियों से स्थित है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सीडीपी की क्लास में पढ़ा था लोकोमोटर स्किल, ठीक है। 2 प्रकार की आपकी होती है, फाइन मोटर स्किल, ठीक है, आपका ग्रोस मोटर स्किल, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग क्लास की उन्हें तो देखते ही समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्टार्टिंग की क्लास नहीं की भाई अभी तक, तो भाई एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक करो, ठीक है। आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक करो, ठीक है, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अब बात करेंगे इसमें क्या होता है। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता तथा मांसपेशियों को सही तरीके से कार्य न करना से संबंधित होती है, जैसे कि चलना, कूदना, हाथ में से कोई वस्तु नहीं पकड़ पाने की क्षमता। आप कोई चीज फेंकोगे तो बच्चा अच्छे से कैच नहीं कर पाता। या आपने, फिर मैं आपको मूवी का एग्जाम्पल दूंगी, आपने अगर 0 मूवी देखी है शाहरुख खान की, वो साइंटिस्ट वगैरह करके था कुछ, तो उसमें जो आपकी हीरोइन थी अनुष्का, वो लोकोमोटर स्किल को ही वहां पर प्ले कर रही थी, ठीक है। वो अपने शरीर क्षमता जो है, मांसपेशियां अच्छे से काम नहीं कर पाते थे, लेकिन उसका माइंड बहुत अच्छा था, ठीक है। तो यही होता है कि आप किसी चीज को अच्छे से नहीं पकड़ पाते, लेकिन आपके अंदर इमोशन, आपका कॉग्निटिव स्किल काफी अच्छी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो दिमाग से भी पैदल है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है, शारीरिक अक्षमता, कहीं ना कहीं कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होगी, मांसपेशियों का सही तरीके से काम न करना, ठीक है। कहीं वो अच्छे से चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, चलने में दिक्कत होती है, कूदने में, हाथ से अगर आप कोई चीजें दोगे ना तो आपका शरीर हिलता रहेगा, बार बार बच्चा हिलाता रहेगा शरीर को, तो उससे क्या होता है, आप चीजें नहीं पकड़ पाते। तो ये होती है आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। अब बताओ ये समझ में आया आपको? बताओ भाई, अब आपको इतना समझ में आया हो तो मैं आपको की पॉइंट लिखवा दूं? बताओ भाई, अगर आपको की पॉइंट चाहिए तो मैं एक बार आपको की पॉइंट लिखवा देती हूँ। अब एक बार पहले आप सभी ये बताओ, क्या आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया या फिर अभी तक नहीं किया? और आप सभी ने बाकी क्लासेस देख ली या फिर अभी चुपचाप बैठ के बस ये ही क्लास देखने आए हो? ठीक है, आपने अभी तक बाकी क्लासेस की है या नहीं की, एक बार आप मुझे बताओ, फिर मैं अब आपको की पॉइंट लिखवाऊंगी, ठीक है। पहले एक बार लाइक कर दो, आप सभी सेशन को एक बार लाइक करो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एक बार आप सभी लाइक कर दो। चलो अब मैं आपको कुछ की पॉइंट लिखवाती हूँ, आप वो सब नोट डाउन करना। चलो चलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में चलेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पर मैंने लिखवाए थे, ठीक है, ये तो मैंने लिखवाए, इसके अलावा भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे। देखो सबसे पहले आपकी डिसलेक्सिया होगी। डिसलेक्सिया आपने समझ लिया किस चीज से संबंधित है। डिसलेक्सिया आपकी एक प्रकार का क्या है, पठन विकार है, क्या है, पढ़ने से संबंधित है, इसका यही की पॉइंट है। इसमें आप बच्चा क्या करेगा, शाह को वाज पढ़ेगा, उल्टा पढ़ने लगता है, उल्टी सीधी चीजें यहाँ पर बच्चा लिखता है या फिर पढ़ता है, ठीक है। आगे आपका आपका फ्रेजिया, ठीक है। डिसफ्रेजिया मतलब शारीरिक कौशल से संबंधित, ठीक है। इसमें बच्चे का शरीर जो है अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर पाता। आगे है आपका प्रेक्ष्या, ठीक है, ये आपका डिस्प्रेक्ष्या या फिर आपका कहो
ये दोनों एक ही बात है, डिस आ जाए, ठीक है, या फिर आपका अप्रेक्ष्य आ जाए, दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर हम फेजिया की बात करें, अगर हम फेजिया की बात करेंगे तो यहाँ पे पीएच बन रहा है, नहीं याद रखना, पीएच से क्या बनता है, फोन बनता है, फोन बनता है, फोन पे क्या करते हो, बातचीत करते हो, इसे इस की पॉइंट से याद रखना, ठीक है। ये बोलने से संबंधित हो गया क्योंकि इस पे पीएच आ रहा है, ठीक है। ये पैरा आ रहा है तो ये पैर से हो गया, पी आ रहा है इस पे, देखो इस पे पैरा मतलब पैर करके याद रखो, इस पे पीएच है मतलब फोन का नंबर बता रहा है, फोन पे हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसे की पॉइंट आपको निकालने हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूजन आपका बनता ही है, तो जितनी ज्यादा इसकी ट्रिक लेके चलोगे चीजें इजी हो जाएगी, ठीक है। चलो अब बात करेंगे आपका डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया अभी हमने देखा, ठीक है। डिसलेक्सिया किससे होता है, पढ़ने में अक्षमता आपको देखने को मिलती है, डिसग्राफिया लिखने में, डिस्कूलिया मैथ से रिलेटेड, ठीक है। एक आता है आपका डिसमीथिया, ठीक है। एक आपका आता है डिस्थीमिया भी, ठीक है। एक आपका डिस्थीमिया आता है। डिस्थीमिया आपका किससे होता है, गंभीर तनाव आपके अंदर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका गंभीर तनाव देखने को मिलता है, ठीक है, डिस्थीमिया में। आगे बात करेंगे, इसके बाद है आपका डिस्मोर्फिया। इसमें बच्चे को भ्रम हो जाता है कि आपके सामने रस्सी है या फिर सांप, ठीक है। इसी प्रकार के ना जाने कितने भ्रम बच्चे को होता है, बच्चे को कुछ से कुछ चीजें दिखाई देने लगती है, ठीक है। इसमें बच्चा कुछ से कुछ चीजें सोचता है, कुछ और चीजें बच्चों को दिखती है। अभी बताओ आपको इनके पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और आज की आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हुई कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, एक बार लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है और अपने सभी दोस्तों को बताओ भाई ज्ञानी स्थली पे आपको सीटेट की क्लासेस मिल रही है, भाई शेयर करवाओ सेशन को। प्लस में कोई नया हो ना, एक बार फीडबैक दो, क्लास कैसी लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा, ठीक है। और इसके अलावा आपकी पीवाईक्यू की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आप जाकर उसे ज्वाइन करो। सिलेक्शन आपको पीवाईक्यू के बिना नहीं मिलेगा, तो ये भी है, प्लस आपका डिटेल कंटेंट चलता ही रहेगा, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए आपको, अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना जरूर ही पड़ेगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ।